अस्सलाम वालेकुम सीएसएस पेरेंट, वेलकम बैक टू क्रिटिकल थिंकिंग। आई होप यू आर डूइंग वेल ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 16 जनवरी 2024 को जो है ईरान ने पाकिस्तान पे हमला क्यों किया, उसकी वजूहत क्या थी और किस किस इलाके में जो है वो पाकिस्तान के प्रोविंस में जो है वो ईरान ने अपने मिसाइल और जो ड्रोन थे उनको दारा था। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है, ये पाकिस्तान और ईरान का जो ये वाला बॉर्डर है, यहाँ पे ये वाली जितनी भी लाइन है ये पाकिस्तान की ईरान के साथ जो है वो लाइन है जिसका मुआहदा हुआ था 2012 में अयूब खान के इरा में। तो ठीक है, ये पाकिस्तान है और ये ईरान है। ये वाला जो इधर से लेके इधर तक बॉर्डर है ना, ये सारे का सारा जो है वो ईरान के साथ में अटैच होता है। तो ईरान का कहना ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जैशुल अदल नामी जो है एक तंजीम है जिनको ये दहशतगर्द समझते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है वो यहाँ पे एक पंजगर और जो है वो तुर्बत का इलाका है जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो मिसाइल डाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इन लोगों ने कोई ना कोई प्लानिंग के साथ जो है वो ईरान पे हमला किया है। अदरवाइज़ जो है वो ईरान पाकिस्तान का इस्लामी मुल्क भी है और एक किस्म का, ये देखें आप, इसका बॉर्डर के साथ अटैच हो रहा है तो ज़ाहिर सी बात है ये नेबरिंग कंट्री भी है। तो वरना अदरवाइज़ किसी भी रीज़न के बगैर ये जो है पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकता था। तो इसका कहना ये है कि जैशुल अदल नामी जो है हम लोगों ने उनके ग्रुप पे हमला किया है, ये जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर है, पंजगर और तरबुत के अंदर। तो ये जो लाइन है ना, इसकी सेटलमेंट हुई थी ईरान बॉर्डर की अयूब खान के इरा में पाकिस्तान के साथ 1959 में। तो ये 909 किलोमीटर का ये बॉर्डर है जो पाकिस्तान के साथ अटैच होता है। तो जब अब रही बात जो अटैक की, अगर हम बात करें तो ईरान ने पाकिस्तान पे अटैक किया है। वो उनका कहना ये है कि हमने जो है वो दहशत गर्दों पे किया है, आप लोगों के साथ हमारा कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी बातचीत नहीं है कि जिसकी वजह से हम आप लोगों पे अटैक करें। तो हमने जस्ट जो है वो इसकी टेररिस्ट जो ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईरान का बॉर्डर ये है और इधर उसके ऊपर ही बिल्कुल अफ़गानिस्तान है जो पाकिस्तान का सेकंड नेबरिंग कंट्री है। इसका भी ये बॉर्डर जो है वो अगर देखा जाए तो इस लाइन पे यही आए दिन कोई ना कोई इशू रहता है। टेररिज्म क्राइसिस जो हमारे मुल्क में अगर देखे जा सकते हैं, तालिबान जो टीटीपी पाकिस्तान है इनकी जो टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसके बाद इधर इंडिया का हमारे साथ बॉर्डर लग जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको हम कह सकते हैं कि रेड क्लिफ लाइन जो है वो, यहाँ पे भी इंडिया ने जो है मियाँ चन्नू पे जब अटैक किया था तो अगर देखा जाए तो चारों तरफ से जो है वो पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज़ हैं एक किस्म की टेररिस्ट की वजह से जो है क्राइसिस को देख रही है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान के अंदर पीस को जो है वो डिसेबिलिटी जो देखी जा सकती है। पीस जो है वो ना सुकून है इस मुल्क में, कभी कोई आए दिन क्राइसिस को देखना पड़ता है, कभी कोई। तो अब अगर हम बात करें कि ईरान का रीज़न क्या था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का, तो जैशुल अदल जो है आप लोगों को पता है कि सुन्नी सलाफी जो है इस किस्म की जो है वो ये भी इशू थोड़ा सा है क्योंकि ये सऊदी अरेबिया है। सऊदी अरेबिया का ये इस अरेबियन सी के से थोड़ा सा दूर जो है वो ईरान है, ठीक है। इन दोनों में जो आप लोगों को पता है कि फ़िक्कों की लड़ाई भी होती है। ईरान जो है वो, अगर इसका फ़िक्का देखा जाए तो अहले तशी जो है ये फ़िक्का रखने वाले हैं, और उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है इसमें जो है वो सुन्नी सलाफी जो लोग हैं मुस्लिम्स हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं वो डायरेक्ट, आपको पता है कि डायरेक्ट ये लोग आपस में नहीं लड़ते हैं, ये लोग प्रॉक्सी वार्स करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ को भी जो है इससे नुकसान का जो है सामना करना पड़ता है। तो प्रॉक्सी वार्स के थ्रू जो है ये अटैक्स होते हैं एक दूसरे के साथ, जो है वो प्लानिंग के साथ। या हम कह सकते हैं कि अगर इसने सऊदी अरब ने पाकिस्तान पे कोई किसी किस्म का हमला करवाना हो तो ये इसको कहेगा कि कोई भी आपस में प्लानिंग करेगा तो फिर वो पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अगर पाकिस्तान ने किसी के साथ करवाना हो तो आपस में जो है वो ऐसे प्रॉक्सी वार्स करते हैं ताकि इनको जो है वो कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो। तो एक तो ये भी इनका था रीज़न। अब ईरानियों का कहना ये है कि हमने जो है वो जस्ट टेररिस्ट पे अटैक किया था जिसमें जो है वो बेचारे 2 बच्चे हैं जिनकी जो है वो डेथ हो चुकी है, और जिसमें से 3 से 4 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। तो वो भी तो किसी माँ के बेटे थे ना। इस भी ये कहना इसमें नहीं हम कह सकते कि यार जो है अगर 3 से 4 लोग ही हैं बस तो इसमें क्या हुआ है, तो पाकिस्तान कोई भी रिटर्न जो है वो कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो
अगर उसने ईरान ने कल या परसों 2 लोगों पे अटैक किया है, ठीक है, तो वो पूरे पाकिस्तान पे भी हमला कर सकता है। पाकिस्तान को इसको रिटर्न में जवाब देना चाहिए। अब ये है कि ईरान जो है वो यहाँ पे, अब इनका ये भी कहना है कि जो ईरान ने अटैक किया है वो इंडिया के कहने पे किया है। अगर इंडिया के कहने पे किया मान भी लें तो, लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है हमारा, इंटरनेशनल लॉ अगर देखा जाए तो कोई भी अगर जब बाउंड्रीज जो हैं वो एक खींच दी जाती हैं 2 ममालिक के दरमियान में, तो किसी भी कंट्री का ये राइट नहीं बनता है कि वो किसी दूसरे कंट्री में जाके प्रॉक्सी वार्स करवाए या ऐसा कोई भी सीन करवाए कि जो है वो अमन और सिक्योरिटी जो है वो उस मुल्क की जो है वो उसको ख़तरा हो। तो अब इसको पाकिस्तान को चाहिए कि वो रिटर्न में जो है वो एक्शन ले, ताकि ईरान जो है वो कल कोई और मसला कोई बड़ा क्रिएट ना कर पाए, ताकि जो है वो पाकिस्तान की जो है वो मज़ीद पीस पे कोई भी सवाल आए। तो ये था जी आज का थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। और करंट अफेयर में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अदर रेफरेंस के लिए, या टेररिस्ट का कोई टॉपिक आ जाता है आपके लिए तो आप इसको उसमें रेफरेंस के तौर पर जो है वो कोट कर सकते हैं। टेररिस्ट वाले ऐसे में या कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास जो पेपर में आ जाता है CSS या UPSC के या कोई भी जो है वो टेररिस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी वीडियो थी, बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।